हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास इन्फिनिटी में। तो हम लोगों ने यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट यहाँ तक देख लिया था। देखो, ये मैंने बनाया है रिवीजन के लिए। ये सब बता दिया था और आइडेंटिटी बता दी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ करके भी दिखा दिया था कि यूनिट सर्कल से कैसे ये सब प्रूफ होता है। और हम लोग को अब आगे ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़नी है वो सर्कुलर फंक्शन के तरीके ही पढ़नी है, इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। इसके बाद आज के वीडियो में हम देखेंगे साइन 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कैसे आती है। देखो, अभी तक केवल याद कर रहे होंगे, अब ये देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, ये वैल्यूज ऐसे आती हैं और कभी उस चीज को याद नहीं करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो हर चीज तुरंत तुरंत बता दोगे। तो चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया था, उसमें 4 पार्ट किए। पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट हम लोग लेते हैं। उसके बाद सेंटर से हमने ड्रॉ किया एक सर्कल, जिस सर्कल का रेडियस कितना है, 1 यूनिट है। इस सर्कल का रेडियस कितना था, 1 यूनिट। ये रिवाइज करा रहा हूं बस। जिसने इसके पहले यूनिट सर्कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख ले, उसमें पूरा डिटेल बताया, ठीक है। तो एक यूनिट सर्कल लिया जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट, अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी लेना है वो एक ही यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद मेरा क्या था, ये ओए रे था, ओए तक था। मैंने यहां से चलना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आर्क में कहां से कहां तक गया, ए से ए डैश तक गया। मैंने ज्वाइन किया ओ से ए, ठीक है, क्योंकि मैं ए से ए डैश तक गया तो मैंने ओ ए ज्वाइन किया। और ए डैश से मैंने इस ओ ए लाइन पे एक परपेंडिकुलर गिराया जिसको मैं बी कह रहा हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया। ये क्या है, मेरा वाई है। ये डिस्टेंस मान के चलो मेरी वाई है, और ओबी डिस्टेंस कितनी है मेरी, एक्स, यानी ए बी वाई और ओ बी एक्स। यहीं तक बताया था। सेंटर वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। उसके बाद ये ए डैश कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ए डैश का कोऑर्डिनेट देखो, अगर ये x है ये y है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x कॉमा वाई, x कॉमा वाई बनेगा। यहां तक बात समझ में आ गई थी, ये सारी बात बताया था। उसके बाद फिर मैंने इस ट्रायंगल को अलग से बनाया, जो मेरा ये वाला ट्रायंगल था, कौन सा, ये यूनिट सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल था, इसको मैंने निकाला और बाहर रखा। इसको मैंने निकाल के बाहर रखा तो ये मेरा y, ये x, ये 1 यूनिट। मैंने साइन थीटा की वैल्यू कहा, बताओ, तो आपने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तुमने कहा तो y बाई 1 हो गया, यानी y हो गया। फिर मैंने cos थीटा की वैल्यू कहा तो तुम लोगों ने कहा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, x हो गया, और ये 1 यूनिट हो गया, यानी x अपॉन 1 हो गया। ये तो पता ही होगा परपेंडिकुलर और बेस किसे कहते हैं, नहीं पता तो जान लो। रेफरेंस एंगल के साथ वाली साइड होती है हमारी क्या, बेस। रेफरेंस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इसको परपेंडिकुलर, इसको मैं कह देता हूं बेस, और ये मेरा यूनिट सर्कल है तो हाइपोटेन्यूज। अब अच्छा, इसमें एक चीज और देखना, इस फिगर में ये कहीं से कहीं तक भी ये आर्क घूमेगा, ये कहीं से कहीं तक भी ये आर्क घूमेगा, इसका हाइपोटेन्यूज वाली वैल्यू हमेशा 1 ही यूनिट रहेगी। ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, क्योंकि इसी 1 यूनिट का सर्कल ही है, उतने में ही नाचना है। अगर उतने में ही तुम्हें नाचना है एक यूनिट के सर्कल में, तो उसका हाइपोटेन्यूज 1 ही यूनिट रहेगा। या ये घूम के आके इसमें एक लाइन में इंक्लाइन कर जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू वो बन जाएगी, वो अलग केस है, मैं भी बताऊंगा जब साइन 0, कॉस 0 या साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू बताऊंगा। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए तो घूमना कितने में, इस 1 यूनिट के सर्कल में ही घूमना है, तो हाइपोटेन्यूज जब बनेगा 1 यूनिट बनेगा। ये बात क्लियर है। चलो, अब देखो, यहां से यहां तक मेरी वैल्यूज तुम्हें पता चल गई। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कह दो, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, यानी एक्स अपॉन वाई। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी 1 बाई एक्स। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन वाई। अब देखो, यहां से मैं एक चीज और लेके चलता हूं। इसी यूनिट सर्कल को मैंने दोबारा बना दिया। अब दोबारा बना दिया, इसका कारण क्या है, अब हमें वैल्यू बतानी है, जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है। हमें बतानी है वैल्यू साइन 0 की, ठीक है, हमें बतानी है वैल्यू कॉस 0 की, ठीक, यहां से मैंने ये लिखा। उसके बाद हमें बतानी है वैल्यू साइन पाई बाई 2 की, साइन पाई बाई 2 की। उसके बाद हमें बतानी है वैल्यू कॉस पाई बाई 2 की। चलो, ठीक। इसके बाद हमें किसकी वैल्यू बतानी है, साइन पाई की और कॉस पाई की। ये होने के बाद फिर हमें किसकी वैल्यू बतानी है,
साइन 3π/2 की और कॉस 3π/2 की। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद लास्ट में किसकी बतानी है, साइन 2π और कॉस 2π। देखो ये बात मैं इसलिए पहले नहीं लिखा हूं क्योंकि इसी बात को हमें सीखना है, इसी चीज को हमें सीखना है। देखो क्या है, ये 0 है, फुल रोटेशन करके दोबारा आएगा तो ये 2π हो जाएगा। चलो देखो साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 कब होगा, जब ये लाइन मेरी OA पे ही रहेगी। मैं A से A' घूम गया था ना, अब मान के चलो मैं नहीं घूमा, मैंने रोटेशन स्टार्ट ही नहीं किया है। जब मैंने रोटेशन ही नहीं स्टार्ट किया है तो मेरा क्या होगा, ये OA जो लाइन होगी यही एक लाइन बनेगी, यही एक लाइन बनेगी ना, OA ही रहेगी क्योंकि मैंने रोटेशन स्टार्ट ही नहीं किया है। अब रोटेशन स्टार्ट नहीं किया है तो OA मेरे के जो एक के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस में है। अगर ए एक्स एक्सिस में है तो इसका जाहिर सी बात है वाई का जो ऑर्डिनेट, वाई वाले को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट हो गया मेरा 0। अब बचा मेरा एक्स एक्सिस वाला जिसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा मेरा कितना बता, अगर ये यूनिट सर्कल है तो ओ ए की वैल्यू यानी यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी ये क्या होगी, 1 होगी एब्सिसा की, यानी ये क्या बना 1,0। अब देखो पीछे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है वाई, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है वाई। अब देखो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 0, यानी साइन 0, ये वाली लाइन देखो 0, ये वाली तुम्हारी 90 डिग्री या फिर इसे रेडियन में कहते हैं π/2 रेडियन। ठीक है, ये वाली लाइन जो हमारी इधर आती है इसको हम लोग कहते हैं 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। ठीक है, उसके बाद ये नीचे जो दिख रही है ये हमारी 270 डिग्री या फिर 3π/2 रेडियन। ठीक है, और लास्ट में घूम के दोबारा उसी पोजीशन में आ गए तो 0 या फिर 2π। ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझो इसका रोटेशन हुआ, यहां से यहां रोटेट करके पहुंचा तो 90 डिग्री, फिर पूरा इतना रोटेट करके आ गया तो 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन, फिर रोटेशन करके यहां पहुंच गया तो मेरा कितना हो गया 270 डिग्री या फिर 3π/2 रेडियन, और कंप्लीट रोटेशन करके वापस उसी जगह पहुंच गया तो हम लोग उसे 2π कह देंगे। अब अच्छा ये चीज कंटिन्यू रहती है, फिर 2π, फिर 3π, फिर 4π, फिर 5π, फिर 6π, उसी तरह यहाँ भी ये रोटेशन चालू रहता है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो मैंने तुमसे क्या कहा, साइन थीटा की वैल्यू होती है पाई, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है वाई, ये क्या है वाई, वाई क्या है मेरा ऑर्डिनेट का पॉइंट, कोऑर्डिनेट में जो ऑर्डिनेट है यानी वाई एक्सिस वाला पॉइंट है उसको, तो ऑर्डिनेट मेरा कितना है 0, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, y रिप्रेजेंट करता है किसको, साइन थीटा की वैल्यू को। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या y 0 हो गया तो यानी साइन 0 की वैल्यू 0, मैंने रोटेशन करके आया नहीं हूं अभी, शुरुआत में यहीं पे हूं। अब देखो वापस आते हैं हम लोग, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है x होती है, इस बात को याद रखना। अब इस बात को दिमाग में ही रख लो कि साइन थीटा की वैल्यू y होती है, कॉस थीटा की वैल्यू x होती है। रीजन क्योंकि यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है, हाइपोटेन्यूज हर बार 1 हो जाएगा तो डिवाइड बाय 1 लिखने का तुम्हें कोई जरूरत है नहीं, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू y, कॉस थीटा की वैल्यू x, यानी ये एब्सिसा का पॉइंट होगा और ये ऑर्डिनेट का पॉइंट होगा। ये बात एकदम क्लियर रखनी है। अब देखो तो cos 0 की वैल्यू मैंने बोला एब्सिसा वाला पॉइंट, एब्सिसा वाला पॉइंट कितना है 1 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यही बात 10th में याद किए थे, यही बात 11th में याद किए थे। कैसे 0 होता है कैसे 1 होता है ये हमें यूनिट सर्कल बता रहा है, इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। ये बात समझ में आई। अब मैं रोटेशन करते करते समझो, अब मैं घूमते 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 पहुंच गया यहाँ पे, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा तो अब ये चीज जो मेरी OA थी ये रोटेशन करते करते कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। इस वाले पॉइंट को मैं C कह देता हूँ, C कह देता हूं तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़े ही हो, आसान भी है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहली बात तो ये चीज y एक्सिस में लाई कर रही है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे y एक्सिस पे लाई कर रही है तो x एक्सिस का पॉइंट क्या हो गया 0, यानी x एक्सिस का पॉइंट यानी एब्सिसा की वैल्यू कितनी हो गई 0, एब्सिसा बोलते हैं। उसके बाद ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो गया, अगर यूनिट सर्कल है तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद 1 होगी। अब 1 प्लस का होगा या माइनस का होगा, तुम्हें पता है ऊपर में अगर हम लोग देखते हैं तो y एक्सिस पॉजिटिव, नीचे में हम लोग देखते हैं तो y एक्सिस निगेटिव, यानी ऊपर में है यानी ऑर्डिनेट का पॉइंट है यानी y की वैल्यू 1 हो गई। तो
यहाँ पे मैं देखूंगा ये यहाँ पे पहुंचने के बाद ये 90 डिग्री है, ये π/2 रेडियन है, तो यानी मैं साइन π/2 और कॉस π/2 की वैल्यू लिख सकता हूं। साइन π/2 यानी साइन थीटा क्या होता है y, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डिनेट का पॉइंट 1 यानी साइन π/2 की वैल्यू 1, यही याद किए थे, यहां से ये निकलता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। और cos π/2, cos किसकी वैल्यू को दिखाएगा, x की, यानी ये हमारा क्या है एब्सिसा, एब्सिसा हो गया 0। सिमिलरली अब मैं यहां से घूमते हुए कितना रोटेशन कर लिया, मान के चलो पाई, अब मैंने कितना पाई रोटेशन कर लिया, जिसे मैं कहूंगा 180 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गई, 180 डिग्री मैंने रोटेशन कर लिया, तो यानी ये मेरा इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट जो होगा, यही पॉइंट मेरा क्या होगा, वहां पे बनेगी, उसके हमें कोऑर्डिनेट देखने होंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखूंगा तो मैं इसे डी पॉइंट कह दे रहा हूं। डी पॉइंट है, ये किस एक्सिस में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका ऑर्डिनेट कितना हो गया 0। यूनिट सर्कल है तो इसका एब्सिसा हो गया 1, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव एक्स एक्सिस में है तो 0 से इधर, यानी ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0। तो निगेटिव एक्स एक्सिस में, निगेटिव एक्स एक्सिस में हम लोग आएंगे तो इधर एब्सिसा का पॉइंट क्या होगा, -1 होगा। अब देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन, साइन में 0 और कॉस में -1, तो साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब मैं साइन 3π/2 और कॉस 3π/2 की वैल्यू लिखूंगा। 3π/2 के लिए मुझे रोटेशन कहां से कहां आना पड़ेगा, अब मैं यहां आ जाऊंगा, मतलब मैंने यहां से शुरू किया, घूमते घूमते मैं यहां आ गया, मेरा ये है रोटेशन बना, रोटेशन ये बना, मैं इस लाइन में पहुंचा। ये कौन सी है, वाई एक्सिस वाली लाइन है। वाई एक्सिस वाली लाइन भी कौन सी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस या निगेटिव वाई एक्सिस, तो बोलोगे निगेटिव वाई एक्सिस। अगर निगेटिव वाई एक्सिस है तो वाई का जो पॉइंट होगा, यानी जिसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो फिर बोलोगे कि निगेटिव होगा। अगर वो निगेटिव होगा तो मैं इस यहाँ के पॉइंट को मैं कह देता हूं चलो ई, और ई के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहली बात वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, वाई एक्सिस में लाई कर रहा है तो एब्सिसा वाला 0 हो गया, सबसे सीधी बात लिख देना है। यूनिट सर्कल है तो वैल्यू 1 होगी ऑर्डिनेट की, पॉजिटिव 1 होगी या निगेटिव 1 होगी, जाहिर सी बात है निगेटिव 1 होगी क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस में है, तो 0,-1 इसका पॉइंट हो गया। यहां तक बात क्लियर। अब तो ये समझ में आ गया होगा एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे कॉस को, और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को, वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को। तो साइन 3π/2 की वैल्यू -1, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैं ये रोटेशन लेके वापस चला जाता हूं इस पॉइंट पे जो कि मेरा 0 है, लेकिन अब ये 0 नहीं रहा क्योंकि मैंने जब स्टार्ट नहीं किया था तब 0 डिग्री था ना, अब मैंने फुल रोटेशन कर लिया, तो जिसको मैं कहता हूं 360 डिग्री, 360 डिग्री यानी फुल रोटेशन, उसी को मैं रेडियन में कहता हूं 2π रेडियन। अब अगर ये 2π रेडियन है तो वापस आने के बाद क्या इसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो बोलोगे नहीं कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा क्योंकि उतने में ही घूम रहे हो, यहाँ पे वापस आने के बाद कोऑर्डिनेट थोड़ी बदल जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट नहीं बदल जाएगा तो साइन 2π की वैल्यू कितनी होगी, साइन 2π यानी वाई एक्सिस वाला रिप्रेजेंट करेगा साइन को 0, और कॉस 2π की वैल्यू कितनी होगी 1। यहां तक बात समझ में आई। तो यानी ये साइन 0 कॉस 0 की वैल्यू और साइन 2π कॉस 2π की वैल्यू सेम। तो कहने का मतलब जब मैं एक रोटेशन कंप्लीट कर देता हूं तो उसके बाद मेरी साइन कॉस की वैल्यूज भी रिपीट करना शुरू कर देती है। बात को समझे, जब मैंने रोटेशन कंप्लीट कर दिया, 0 से मैंने स्टार्ट किया और घुमा के आया, और जब मैं वापस 2π पे पहुंचा तो जो मेरी साइन और कॉस की वैल्यूज हैं वो रिपीट करना शुरू कर दी हैं। देख लो, चाहे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 2π की वैल्यू 0, उसके बाद कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 2π की वैल्यू 1, यानी मैं एक 360 डिग्री रोटेशन या फिर 2π रेडियन रोटेशन करूंगा तो मेरी साइन कॉस की वैल्यू रिपीट करना शुरू कर दी है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं ये 2π या 3π पे आऊंगा तो जो साइन 180 डिग्री की वैल्यू होगी और कॉस 180 डिग्री की होगी, वही वैल्यू साइन 3π की होगी और कॉस 3π की वैल्यू होगी। यानी एक फुल रोटेशन के बाद अब वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देंगी। ठीक है, अब वैल्यूज क्या करना रिपीट कर देंगी, रिपीट करना शुरू कर देंगी। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू यहां से समझूं कि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पाए हो तुम यहां से,
साइन की मैक्सिमम वैल्यू, ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है 1 और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पाए हो, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 मिली है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली है, 1 मिली है ये। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग बोलते हैं कि 1 होती है, वो भी आज तुम्हें पता चल गया कहां से आया है, वो यहीं से आया है। ठीक है, वो भी कहां से आया है, यहीं से आया है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई। अब मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिख रही है कॉस पाई में -1 और कॉस पाई में कितनी दिख रही है, -1। ठीक है, और साइन की वैल्यू कहां पे, साइन की वैल्यू ये है, साइन की वैल्यू यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 0, ये 1, उसके बाद फिर ये 0, ये 0 और यहाँ पे -1 ये। तो साइन 3π/2 पे हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, -1। अगर साइन 3π/2 पे वैल्यू मिल रही है मुझे -1, तो यानी साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -1 और कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -1। यानी इनकी अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे तो अब तुम्हें यह भी पता है 1 और -1, यानी इसकी वैल्यूज लाई कितने के बीच में करेंगी, 1 to -1। या फिर हम लोग लिखते कहते हैं पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, यानी -1 से 1 और -1 और 1 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, -1 और 1 इंक्लूडेड होगा, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यूज तुम्हारी बनी इनकी। अब इसी तरह फर्दर अगर तुमसे कोई कहता है कि tan की वैल्यू बता दो, ये किसकी, tan 0 की वैल्यू बता दो, तो tan 0 क्या था, इस वाली स्लाइड में आके देखो। tan की वैल्यू क्या है, y/x, y/x ही है। और y तुम्हें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा को, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस थीटा को। तो चाहे साइन थीटा बाई कॉस थीटा लगा लो, चाहे साइन थीटा बाई कॉस थीटा लगा लो, या y/x ट्रायंगल से लगा लो। अगर y/x ट्रायंगल से लगाओगे तो ये y ये x है। अगर मैं 0 डिग्री की बात करूंगा तो यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी। तो y की वैल्यू कितनी, 0 और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी, 1। तो यानी ये मेरा कितना है, साइन 0 पे मैं y/x लिखूंगा तो y की वैल्यू मेरी 0, x की वैल्यू 1। तुम्हें पता है tan 0 की वैल्यू 0 होती है और ये tan 0 की वैल्यू आ गई, tan 0 की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह और फर्दर वैल्यूज जो भी चाहिए वो हम लोग अपने इस रिलेशन से बकायदा आराम से निकाल सकते हैं। चाहे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू तो मैंने बता दिया, उसके बाद tan थीटा के ये रिलेशन होते हैं। ठीक है, ऐसे भी नहीं निकालना है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan का निकाल लो, कॉट का निकालना है तो कॉस बाई साइन कर दो, या फिर 1/tan थीटा कर दो, ये भी चलेगा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, x की जगह cos थीटा भी लिख सकते हो, यानी ये 1/cos थीटा। और ये क्या है, y तुम्हारा है साइन थीटा, y साइन थीटा है तो इसको 1/sin थीटा भी लिख सकते हो। तो चाहे साइन कॉस के टर्म की वजह से निकाल लो, वैल्यू तुम्हें पता है, या फिर ऐसे करके निकाल लो जो एक तुम्हारा ज्योमेट्री के हिसाब से निकाल लो, y/x ऐसे करके। तो कहने का मतलब मैंने तुम्हें एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट दे दिया है कि अब तुम्हें कभी भी कोई भी साइन 0, कॉस 0, साइन π/2, कॉस π/2 या किसी भी चीज की वैल्यू पूछेगा तो अब तुम बताने में सामर्थ्य हो कि तुम सारी चीजें बता सकते हो। अच्छा, इसी यूनिट सर्कल से ही बाकी वैल्यूज भी निकलती हैं। अब ये थीटा 1 डिग्री रोटेट करे तो 1 डिग्री मान के चलो यहाँ आएगा। अब ये थीटा 2 डिग्री रोटेट करे तो यहाँ आएगा, 3 डिग्री रोटेट करे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो इन सब में परपेंडिकुलर बनेगा। फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की वैल्यू, और कॉस की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू, तुम्हारी आंसर आ जाएगा हर जगह। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, और इससे बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट मैं लाके दूंगा, और ट्रिग्नोमेट्री का एकदम डर भूल जाओ। थैंक यू।